देखिए, इस व्याख्या में ये बताते हैं कि चित्रकूट की सभा में कैकेयी अपनी पश्चाताप को व्यक्त करती हुई कहती है कि कहते आते थे अब यहाँ यही अभी नरदेही। कैकेयी कहती है अभी तक संसार के व्यक्ति यही कहा करते थे कि माता न कुमाता पुत्र कुपुत्र भले, कि कहते क्या थे कि पुत्र भले ही कुपुत्र हो जाए, दुष्ट हो जाए, किंतु माता कभी कुमाता नहीं बन सकती। अब कहे सभी यह हाय विरुद्ध विधाता, परंतु भरत के सुचरित्र और मेरे दुष्टता के इस सिद्धांत ने या मेरे द्वारा किए गए कार्य और भरत के किए गए अच्छे व्यवहार को यह जो सिद्धांत है वो मिथ्या कर दिया। हाय है पुत्र, पुत्र ही रहे कुमाता माता। और वो कहते हैं कि अब लोग क्या कहेंगे। अब वो अपनी बातों कहती है अब लोग विधाता के नियम के विरुद्ध यही कहना आरंभ कर देंगे कि पुत्र पुत्र ही रहता है, भले ही माता कुमाता हो जाती है। अर्थात वो अपनी बातों को कहती है। फिर क्या कहती हैं कि बस मैंने इसका बाह्य मात्र ही देखा। कैकेयी कहती हैं कि मैं उसकी माँ होकर के भी उसके दृढ़ हृदय को नहीं देख पाई। मैंने भरत के चरित्र कितना उज्जवल और महान है वह अपनी बातों को, अर्थात मैंने केवल उसके बाह्य कोमल शरीर को देखा, उसके अंदर छिपे हुए सिद्धांत को, उसकी बातों का कितना पक्का है उसको मैंने नहीं देखा। दृढ़ हृदय न देखा, मृदुल गात्र ही देखा। यानी मैंने उसके उस इरादे को मजबूत, उसके सिद्धांतों का वो कितना पक्का है इसको मैंने नहीं देखा, मृदुल गात्र ही देखा। यानी मैंने उसके बाहरी शरीर को ही देखा, परमार्थ न देखा, पूर्ण स्वार्थ ही साधा। वो कहती हैं कि मैंने भरत को राज्य दिलाकर केवल अपने ही स्वार्थ को पूरा किया, दूसरों के कल्याण की ओर मैंने कभी ध्यान नहीं दिया। इस कारण ही तो हाय आज यह बाधा, और इसी कारण आज मेरे स्वयं स्वार्थ के कारण आज यह विघ्न उपस्थित हो रही है, या ऐसी बाधा आई है। युग युग चलती रहे कठोर कहानी। वो कहते हैं कि यदि मैं परमार्थ को ध्यान में रखकर राम को वनवास न दिलाती तो यह मुझे कष्ट देखने को नहीं मिलता। और अब तो युगों युगों तक ये कहानी कही जाती रहेगी। क्या कहती जाएगी कि रघुकुल में भी थी एक अभागिन रानी, रघुकुल में भी एक अभागी रानी कैकेयी हुई थी। नि जन्म जन्म से सुने जीव यह मेरा, मैं सदगत न हो पाऊं और जन्म जन्मांतरों से मेरे प्राण यही सुनते रहेंगे कि रघुकुल में उस रानी का धिक्कार है। उसे था महास्वार्थ ने घेरा, यानी जिसे स्वार्थ ने घेरा था, जो अनुचित कर्म किया करती थी, अपने धर्म को सोच करके हमेशा गलत कार्य को करती थी, उस रानी को धिक्कार है। 100 बार धन्य वह एक लाल की माई। और कहती है कि इस पर प्रभु श्री राम के साथ जितने भी सभा में उपस्थित लोग थे, जब ऐसे कैकेयी की ग्लान भरी बातों को सुनते हैं तो सब एक साथ बोल उठी कि भरत जैसे महान धर्मशील पुत्र को जन्म देने वाली माता धन्य है, सैकड़ों बार धन्य है। क्योंकि बार बार जब कैकेयी अपने गलती का पश्चाताप करने लगती है तो सभी सभा में उपस्थित लोग एक चिल्ला करके एक साथ कहते हैं कि धन्य वह लाल की माई जिसने भरत जैसे पुत्र को जन्म दिया। पागल सी प्रभु के साथ सभा चिल्लाई। वहां पर जितने भी लोग थे सब पागलों के भांति भगवान श्री राम के साथ बार बार वही कहते हैं कि बार बार धन्य है वह, सैकड़ों बार धन्य है वह भरत की माँ। हाँ लाल उसे भी आज गवाया मैंने। कैकेयी कहती है कि मैंने आज अपने उस पुत्र को भी खो दिया जिसके लिए मुझे महान अपयश ही प्राप्त हुआ। विकराल कुयस ही यहाँ कमाया मैंने, यानी मैंने यहाँ पर क्या कमाया, केवल अपयश, मुझे कुछ यहाँ पर प्राप्त नहीं हुआ। निज स्वर्ग उसी पर वार दिया था मैंने, हर तुम तक अधिकार दिया था मैंने। यानी जिस पुत्र के लिए मैंने स्वर्ग से सुखों को न्यौछावर कर दिया था, स्वर्ग के समस्त सुखों को न्यौछावर कर दिया था, यहाँ तक के लिए मैंने तुम्हारा अधिकार तुमसे छीन लिया। पर वही आज यह दीन हुआ रोता है, लेकिन आज वही मेरा पुत्र दीनहीन सा बनकर बिलख रहा है।
और शंकित सबसे घृत हरण तुल्य होता, और मानो ऐसे लग रहा है, वो कैसे दिख रहा है, जैसे पकड़े गए हिरन की भांति बुरी तरह भयभीत हो रहा है। क्योंकि भरत बहुत दुख में थे और कैकेयी बार बार भरत और श्री राम के विषय में बता रही थी, श्रीखंड आज अंगार चंड है मेरा। वो कहती है कि जो चंदन के समान शीतल स्वभाव वाला मेरा पुत्र था, आज वो किसके समान हो गया है, अंगार चंड है मेरा, यानी आज वह जलते हुए अंगारे के समान भयंकर दिखाई दे रहा है। तो इससे बढ़कर कौन दंड है मेरा। तो भला बताओ कि मुझ जैसे अभागिनी माँ के लिए इससे बड़ा दंड और क्या हो सकता है। आइए अगले वीडियो में देखें।